इस वीडियो में ना मैं अपनी जिंदगी का एक किस्सा शेयर करने वाली हूँ एंड विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। उस मोमेंट पे मैं बहुत लो फील कर रही थी लाइफ में, मेरे को कोई डायरेक्शन नहीं, बिल्कुल क्लूलेस थी। एंड एट दैट मोमेंट आई जस्ट सरेंडर टू गॉड एंड रिसीव द हेल्प इमीडिएटली, जस्ट इमीडिएटली। आप इस किस्से को सुनिए, आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक मिलेगा। एंड इट दिस वीडियो इज रियली अ साइन फॉर यू टू सरेंडर एंड ट्रस्ट हिज टाइमिंग की चीजें हो जाएंगी। तो मैंने कैसे करा था, क्या करा था, मैं आपको उसका किस्से का थोड़ा सा बताती हूँ। सो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, उसका जानना जरूरी है क्योंकि वो इस वीडियो से कनेक्टेड है। तो बेसिकली सीए इंटर मेरा हो रखा था पहले से, और सीए फाइनल का मेरा एक ग्रुप क्लियर होता है जुलाई 2024 में। तो मेरा अभी एक ग्रुप पेंडिंग है एज ऑफ नाउ, तो मेरा एक ही ग्रुप क्लियर हुआ था जुलाई 2024 में। अब होता क्या है कि एज अ सीए स्टूडेंट आपके मन में एस्पिरेशंस होते हैं कि आपको काम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, बट आई एम ऑल्सो मदर, तो दो छोटे बच्चे हैं मेरे। तो उस दौरान क्या हुआ, लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, जुलाई की, जुलाई 2024, कि मेरी भी एस्पिरेशंस थी, मेरे भी सपने थे कि मैं भी जाऊंगी, काम करूंगी। अब होता क्या है, किसी भी इंसान का रिजल्ट आता है ना, तो वो प्लानिंग करता है, यार मैं यहाँ पे जॉब करूंगा या वो करूंगा। आई नो मेरा एक ग्रुप क्लियर नहीं हुआ था, बट स्टिल एक होता है ना कि यार कुछ बहुत टाइम से एक चीज अटकी पड़ी है, तो चलो अब हो गई तो आई शुड वर्क समवेयर एंड ऑल, वो सब फीलिंग्स थी। तो उस मोमेंट के बाद जब मेरा रिजल्ट आया, तो मेरा एक बेबी आई गेस 4 मंथ का था और एक थोड़ा बड़ा था, मतलब उससे। तो छोटे वाला जो था वो 4 मंथ्स का था उस टाइम पे। तो होता क्या है कि मैं रोने लगती हूँ रिजल्ट के बाद। मतलब एक तो रिजल्ट आने की खुशी होती है और दुख होता है, वो अलग चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं रोती हूँ बिकॉज मैं खुद से पूछती हूँ, यार हिमांशी की लोग रिजल्ट आता है, पास होते हैं, तो वो खुशी मनाते हैं कि चलो हम यहाँ एक जॉब की तैयारी करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, अपना बिजनेस शुरू करेंगे, कुछ तो करेंगे। बट यू आर क्लूलेस, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि जिंदगी में चल क्या रहा है, और अब कैसे काम पे जाओगी, बच्चे छोटे हैं, कब तक, और कितना वेट होगा, कितने लाइफ में, मतलब अभी और ब्रेक है, अभी होल्ड ऑन करना है चीजों को। मतलब वो सारी फीलिंग ना उस टाइम मेरे मन में चल रही थी, और ये मैंने अपनी फीलिंग अपने पार्टनर से भी शेयर करी उस टाइम, कि ऐसा ऐसा मेरे साथ चल रहा है। मुझे मतलब मैं लिटरली रो रही थी उस वक्त कि यार लोग खुश होते हैं रिजल्ट आने पे, पास होने पे। मैं पास होने पे खुश हुई थी, उसमें कोई शक नहीं है। बट उस मोमेंट के बाद आई वाज क्राइंग कि यार मैं क्या करूं इस मोमेंट पे, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं इसको खुशी को सेलिब्रेट करूं कि दुखी हूं, कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो अपनी लाइफ में कहीं जा ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो वहीं सेम स्टक हूं घर के अंदर 24 घंटे एंड ऑल वो सब। तो फिर होता क्या है, मैं उस टाइम बहुत परेशान होती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ कि क्या किया जा सकता है, मैं क्या काम कर सकती हूँ। तो आफ्टर ऑल द कन्वर्जेशन कंक्लूजन ये निकलता है कि तू अभी काम नहीं कर सकती। आई एम नॉट डिग्रेडिंग हिम, जस्ट टेलिंग द ओपिनियन कि उस टाइम एक बंदे के सामने जो सिचुएशन होती है वो यही बोल रहा है, यही बोलते हैं कि भाई जिस हिसाब से परिस्थिति है इस टाइम, आई एम करेंटली लिविंग इन नवी मुंबई, तो हम जस्ट 4 जन ही है, मैं, मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे। फैमिली का इधर कोई नहीं है, वो उधर ही रहते हैं कहीं पे जहाँ पे मैं, हमारा बर्थ प्लेस है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि बच्चों को छोड़ के मैं कैसे काम पे जाऊं, और फुल डे वर्क के लिए तो कोई स्कोप था नहीं। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर सकूं। मतलब इट्स लाइक मतलब ये चीज ना एक वो इंसान ही समझ सकता है जो बहुत टाइम से घर पे बैठा है, और ड्यू टू किड्स एंड ऑल, बेबी बर्थ एंड ऑल, वो उसको बस बाहर अब काम करने जाना है। बट आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है एंड स्टिल यू आर लाइक कि मैं अब कैसे करूं, बिकॉज यू नो हैव नो हेल्प जिस पे आप रिलाई कर सको इतने छोटे बच्चे के लिए। यू हैव नथिंग जिस पे आप ट्रस्ट करके जा सको। तो अब करा जाए तो क्या करा जाए। तो उस टाइम पे ना मैं उससे थोड़े दिन पहले मैं सेम प्रैक्टिस कर रही थी। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को मेल पे लिखती थी। इवन रिजल्ट के एक दिन पहले मैंने मेल अपने आप को खुद को लिखा था। तो मैंने एक मेल अपने आप को लिखा, मैं आपको मेल पढ़ के बताती हूँ मैंने क्या किया उस मोमेंट पे। बिकॉज उस जब कॉन्वर्जेशन हुई पार्टनर से, तो हेल्पलेसनेस की फीलिंग आ गई ना, कि समझ ही नहीं आया अब करूँ तो करूँ क्या, बिकॉज देयर वाज नो ऑप्शन। तो मैंने ये फोन में स्क्रीनशॉट लिया है। एक्चुअल में तो जिस फोन में रिकॉर्ड करी उसी में मेल आईडी है, बट मैंने इधर स्क्रीनशॉट लिया। तो मैं पूरा मेल तो नहीं पढ़ के बताऊंगी, बट आपको इतना बताती हूँ। सो हियर इट इज, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया कि मैंने क्या लिखा
ये एक्चुअल में लेटर था भगवान को, लेटर टू गॉड, हमने बचपन में एक पढ़ा था ना, तो वैसे ही कुछ है कि समटाइम्स आई फील सो फ्रस्ट्रेटेड कि क्या करूं, कैसे करूं अपने सपनों को पूरा, कैसे करूं कोई काम शुरू। वैसे ये कविता नहीं है, मतलब नॉर्मल तरीके से मैंने लिखा है। समटाइम्स आई फील सो फ्रस्ट्रेटेड कि क्या करूं, कैसे करूं अपने सपनों को पूरा, कैसे करूं कोई काम शुरू, कोई रास्ता नहीं नजर आता। यहाँ मुंबई में कोई हाउस हेल्प भी नहीं मिल रही, ट्रस्ट मतलब थी मेरे पास हाउस हेल्प, बट बच्चे के लिए मैं नहीं समझ पा रही थी, इतने छोटे बच्चे के लिए क्या करूं कैसे करूं, ये कुछ भी नहीं होगा, तो मैं इस पॉइंट को स्किप करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। और यही लिखा, और बाहर जाकर करूँ तो कैसे मैं हाउस हेल्प के भरोसे बच्चों को छोड़ के चली जाऊं, बिकॉज मैं एक मदर हूं, तो मेरी भी अपनी अलग दुविधा चल रही है। ऐसा नहीं है ना कि करियर बनाना है तो इसके लिए मैं बच्चों को किसी भी अननोन के पास छोड़ दूं फॉर द फुल डे, वो भी इतने छोटे बच्चे को। आई नो डे केयर का ऑप्शन होता है, बट इट्स नॉट, मतलब कहते हैं ना, फिजिबल फॉर दीज स्मॉल किड्स। फिर क्या होता है, मैं इसमें यही लिखती हूँ कि मैंने अपने पार्टनर से बात करी एंड ही सेड कि देयर इज नो सच ऑल्टरनेटिव, कि अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर अब आती है असली कहानी। अब मैं क्या लिखती हूँ, प्रभु मेरा तो है छोटा सा दिमाग, मेरे तो दिमाग मेरा तो दिमाग चाह कर भी शायद जवाब ना निकाल पाए। इस वक्त मैं अपने आप को भगवान के सामने बोल देती हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ। प्रभु मेरा तो छोटा सा दिमाग है, मेरा तो दिमाग चाह कर भी शायद जवाब ना निकाल पाए। आप ही मुझे कोई रास्ता सुझाएं, आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं कि मैं क्या करूं ऐसा, मेरी मदद करना। ऐसे हाथ जोड़े मैंने, ऐसे जो इमोटिकन आता है ना, मेरी मदद करना, क्योंकि आप तो भूत भविष्य सब जानते हो। कैसे करूं शुरुआत, कोई तो रास्ता और डायरेक्शन समझाओ मुझे, कुछ तो गाइडेंस दो। मैं ईश्वर से बोल रही हूँ कि यार मेरी बुद्धि तो नहीं सोच पा रही, मैं क्या करूं, मुझे कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रही। आई एम फीलिंग कंप्लीटली सॉरी, आई एम फीलिंग कंप्लीटली क्लूलेस, तो आप ही बताओ। तो मैंने उनसे ये बोला कि भाई मेरी बुद्धि नहीं चल रही, आप बता दो क्या करना है, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं संभाल पा रही इस इमोशंस को, मैं इन फीलिंग्स को। मतलब जो लोग खुश होते हैं ना अपने रिजल्ट वाले दिन, मैं खुश होके जस्ट वो कुछ पल की खुशी थी, और उसके बाद मैं दुखी हो गई थी कि ये क्या करूं मैं इस खुशी का, मैं इस रिजल्ट का, पास के स्टेटस का क्या करूं। बिकॉज मैं खुद बहुत टाइम से घर पे हूँ, इट्स लाइक मतलब मेरे को 4 to 5 years हो गए मैंने कोई काम नहीं करा फिजिकली जाके। मतलब कुछ टेम्परेरी आईटीआर वगैरह कर ली तो अलग है, एक चीज है, या कंसल्टेशन दे दी तो अलग चीज है, बट इट्स लाइक प्रॉपर काम नहीं करा। तो फिर आगे बात आती है, फिर मैंने क्या लिखा, कैसे करूं शुरुआत, कोई तो रास्ता और डायरेक्शन समझाओ, प्लीज गाइड मी, विल वेट फॉर सम साइन और सम इंडिकेशन। मैं किसी इशारे का वेट करूंगी, और मेरे पास 2 से 3 आइडियाज हैं, मैंने अपने कुछ आइडियाज लिखे कि मैं यूट्यूब कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, बट मैंने और कुछ नहीं लिखा, बस दैट्स इट। मैंने उनको सरेंडर कर दिया कंप्लीटली कि अब मेरे बस की नहीं है, आप संभाल लो, मेरे बस की तो नहीं होगी, मेरा ये छोटा सा दिमाग नहीं हैंडल कर पा रहा चीजें, मैं पागल हो गई हूँ, मेरे से नहीं हो रही। फिर ये कहानी कब की है, अगर आपको स्क्रीनशॉट में, आई डोंट नो वो दिखेगा नहीं दिखेगा, ये 13 जुलाई को मैं अपने आप को लिखती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, यस, 13 जुलाई के आसपास आई जस्ट राइट दिस मेल टू माई सेल्फ। 1 मिनट, मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, आई गेस दिख जाएगा, 13 जुलाई 2024। ठीक है, तो ये मेरा मेल था, और ये मैंने लिखा, अपने आप को ही लिखा था। और जस्ट 22 जुलाई को सावन का पहला दिन शुरू होता है, सावन श्रावण जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। एंड द डे, मेरे को एक फोन कॉल आता है शाम के वक्त कि हिमांशी जी, आप मेरे को आपका नंबर मिला है, तो आप अकाउंट्स पढ़ाओगे। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे, मेरे को तो पढ़ाने का शौक है, टीचिंग मेरा मतलब पहला प्यार है। तो मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे सर। तो देन उनको कहीं से रेफरेंस मिली और थी, तो उन्होंने मुझे कॉल करा। तो मैंने कहा कि कैसे है, मतलब कब से आना है क्या है, तो फिर मतलब मैंने 22 को कॉन्वर्जेशन हुई है, 24 को उनको वहां पे जरूरत थी, तो 24 से मेरा फर्स्ट लेक्चर था वहां पे, डेमो लेक्चर यू कैन से। एंड टू माई सरप्राइज, जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि दिस विल वर्क आउट फॉर मी, कि मेरे को एक
1 से 2 घंटे का काम मिल जाता है, वो भी ऐसा जो कि आर्ली बेसिस पे था, एंड इट वाज सो फ्रूटफुल फॉर मी। मतलब मेरी तो चार चांद लग जाते, मेरी तो दुनिया ही बदल जाती है, मैं तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मैं तो भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, यार क्या कर दिया आपने मेरे साथ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। फिर उस मोमेंट पे मेरे को रियलाइज होता है कि यार ये चीज तो मैं बच्चों के साथ रह के भी कर सकती हूँ, दूर भी नहीं है वो एकेडमी जहाँ पे मेरे को पढ़ाना है, बहुत पास है मेरे घर के। तो बच्चों भी मैनेज हो जाएंगे, सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए जाना है, वो भी टेम्परेरी बेस पे, तो चीजें मैनेज हो जाएंगी। एंड आई विल मैनेज ऑल द स्टफ, बेबी का जो फीड है वो भी एक्सप्रेस करके मैं मैनेज कर लूंगी, तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। और मतलब बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये कितने दिन की बात है, विद इन 10 डेज आई गॉट द रिस्पॉन्स, चीजें ठीक हो गई। बस, सॉरी माइक को टच कर दिया, बस इतनी सी चीज थी कि मैंने भगवान पे भरोसा रख लिया और अपनी सारी चीज उनको बता दी कि अब आप संभालो। मैं ऐसे टेंशन लेती हूँ, मैं पागल ही हो जाती हूँ। इवन मैंने ली उस दिन, बट उसके बाद देन आई स्टॉप माई सेल्फ कि नहीं बस, दैट्स इट, अब मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं ले रही, मेरा दिमाग सटक रहा है। सो बाय बाय, टेक केयर। चलो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो बस इतनी सी बात है कि सरेंडर कर लो, और अगर कोई चीज वर्कआउट नहीं कर रही, बस कहीं लिख लो, बोल के भगवान को बता दो, जैसे भी बतानी है बता दो, चीजें हो जाएंगी। तो इसी बात पे आपको गणपति बप्पा से मिलवाती हूँ। चलो, बाय बाय, टेक केयर।